एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बोटान यूस्के को लेके इस दुनिया से बाहर निकल रही होती है। तभी यूस्के पूछता है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। बोटान बोलती है वो लोग दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। यूस्के बोलता है कौन सी दुनिया, और इसके बाद बोटान बोलती है हम स्पिरिट रियल में यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में जा रहे हैं। हम वहाँ पे एक जेंटलमैन से मिलेंगे जो तुम्हें समझा सकते हैं कि कैसे फिर से जिंदा होना है। इसके बाद यूस्के पूछता है वो लोग किसके पास जाने वाले हैं। बोटान बोलती है लॉर्ड यामा के पास। इतना सुनने के बाद यूस्के घबरा जाता है। इसके बाद बोटान बोलती है जरा ध्यान रखना, लॉर्ड यामा के सामने तमीज से पेश आना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जिंदा होना तो नामुमकिन है, साथ में तुम नर्क के आग में झुलसोगे। इसके बाद यूस्के बोलते कि नहीं तुम मजाक करियो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं वापस चला जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं बोटान और यूस्के दूसरे रियल में आ जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां पे नीचे से रिवर सांजू बह रही होती है और ये जगह बहुत बड़ी होती है। इसके बाद ये गेट के पास आते हैं, यानी कि वही यमलोक वाला स्टोरी। वहां पे पहुंचते हैं और यमलोक सच में बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे यम को ही यामा कहा गया है, साले जापानीज है ना, कुछ भी बोलते हैं। यहाँ का जो एंट्रेंस गेट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसके बाद बोटान बोलती है मैं बोटान हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ, और गेट खुल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो जो जगह होती है वो किसी के मुंह की तरह होती है, जिस वजह से यूस्के अंदर जाने से डरता है, लेकिन बोटान उसे लेके अंदर चली जाती है। इसके बाद यूस्के सोचता है लॉर्ड यामा को फाइट में हराना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो बहुत बड़े होंगे, बहुत ही ज्यादा बदसूरत होंगे, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। शायद मैं पहले उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकता हूं। मैं अपने सर से उनके सर पे दे मारूंगा, उसके बाद उनकी एक आंख फोड़ दूंगा, और उसके बाद अगर मैं उनकी गोटियां फोड़ पाऊं तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन तभी ये बोटान से टकरा जाता है। बोटान बोलती क्या बात है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, और इसके बाद यूस्के बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद बोटान बोलती है मैं बोटान हूँ, मैं अपने कैंडिडेट को ले आई हूँ, दरवाजा खोल दो वगैरह वगैरह, और दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो दैत्य होते हैं जो शायद एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं, लेकिन पता लगता है वो सब तो ऑफिशियल काम कर रहे हैं अपना, मतलब जैसे हम पेपर वर्क करते हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो जो अरे ना यार कस्टमर केयर वाले, उस तरह का कुछ काम किए जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि स्टॉक मार्केट है वो। इसके बाद ये दोनों लॉर्ड यामा के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। बोटान बोलती है मैं उसे अपने साथ ले आई हूं, और इसके बाद यूस्के बोलते हैं वो कहां पे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, क्या वो गायब हो चुके हैं। और इसके बाद कोई बोलता है इधर इधर नीचे देखो, मैं नीचे हूं, और हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है। यूस्के इस बच्चे को देख के हैरान हो जाता है और सोचता है क्या यही यामा है। इसके बाद हम देखते हैं ये बच्चा जाके अपने सीट पे बैठ जाता है, और बोटान बोलती है यही इंसान है यूस्के उरामाशी, लेकिन यूस्के रेस्पॉन्स नहीं देता, और बोटान चिल्ला के बोलती है बेवकूफ कहीं के, कम से कम हेलो तो बोलो। इसके बाद यूस्के दांत फाड़ के जोरों से हंसने लगता है और बोलता है बोटान जोक करना बंद कर दो। बोटान घबरा जाती है और बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी। और इसके बाद यूस्के उंगली दिखा के बोलता है तो तुम ये कह रही हो कि ये पिद्दी सा बच्चा ये लॉर्ड यामा है। और इसके बाद बोटान बोलती कि कमीने कहीं के उसकी तरफ उंगली मत दिखा, और बोटान यूस्के के सर पे टपली मारती है। इसके बाद ये बच्चा बोलता है जिसका डर था वही हुआ, वैसे मैं लॉर्ड यामा नहीं हूँ, मैं उनका बेटा कोएनमा हूँ। भले मैं एक बच्चा जैसा क्यों ना दिखूं, लेकिन तुमसे 50 गुना ज्यादा मैं जी चुका हूं, इसलिए अपनी मुंह संभाल की बातें करो। इसके बाद यूस्के बोलता है अच्छा फिर तो तुम्हें डायपर बदलने में 100 साल लगते होंगे, और तभी बोटान इसके सर पे दे मारती है और बोलती है जरा इज्जत से बात करो। इसके बाद कोएनमा बोलता है यहाँ पे बहुत डेथ हो रही है, इसीलिए ये सब के सब बिजी हैं, और ये यूस्के उरामाइशी के पास आके बोलता है यूस्के उरामाइशी ये रहा तुम्हारा टेस्ट, और वो इसे गोल्डन एग देता है और बताता है कि ये राइकाइजू का एक बीस्ट है, और यूस्के को इस अंडे को अपने पास रखना होगा। यूस्के के दिल के अंदर अगर प्योर एनर्जी होगी तो ये एक एंजल में बदल जाएगा और यूस्के फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन अगर यूस्के के दिल के अंदर इविल एनर्जी होगी तो फिर ये एक डेविल में बदल जाएगा, और वो डेविल यूस्के की सोल को खा जाएगा, यानी कि यूस्के फिर से कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। आगे कोएनमा बताता है कि यूस्के की जो बॉडी है उसके अंदर जो हार्ट है उसको वो एक्टिवेट कर देगा, लेकिन बाकी सारा काम यूस्के को खुद करना पड़ेगा। इसके बाद यूस्के अपनी दुनिया में आ जाता है, वहां पे वो बैठा होता है, और तभी बोटान बोलती है तुम यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी डेथ बॉडी को जला देंगे, उसके बाद तुम अगर यहाँ पे पास भी हो जाते हो तो भी तुम जिंदा नहीं हो पाओगे। इसके बाद यूस्के घबरा जाता है और बोलते हैं कि हाँ मुझे जल्दी करना होगा, और वो तेजी से आगे भागने लगता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है। बोटान बोलती है क्या बात है, और तब यूस्के पूछता है आखिरकार मैं इंसानों से कैसे कांटेक्ट करूंगा। इसके बाद बोटान बोलती है एक तरीका है जहाँ पे भूत एक इंसान से बातें कर सकते हैं, जब इंसान सो जाएगा तब उसके सपनों में जाके तुम उनसे बातें कर सकते हो, बस तुम्हें उनके पास जाना होगा और अपना मैसेज दे देना होगा। इसके बाद यूस्के अपने घर के पास पहुंचता है, उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती है, वो चिल्ला रही होती है और बोलती है यूस्के तुम मुझे इस तरह से कैसे छोड़ के जा सकते हो, और इसने बहुत ज्यादा दारू भी पी रखी होती है, यानी कि
इसकी मॉम तो फिलहाल के लिए सोने वाली है नहीं और इसीलिए यूस्के डिसाइड करता है कि वो केइको के पास जाएगा। इसके बाद ये केइको के घर में पहुंचता है। केइको सो रही होती है, केइको के आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं और इसके बाद ये सोचता है कि आखिरकार किस वजह से वो रो रही होगी और अचानक से यूस्के को उसका सपना दिखाई देता है जहाँ पे केइको सपने में देख रही होती है यूस्के उससे दूर जा रहा होता है। केइको उसके पीछे भागती है और बोलती है यूस्के रुक जाओ, यूस्के रुक जाओ। और यहाँ पे रियल टाइम में भी यूस्के का नाम पुकार रही होती है केइको और केइको के आंखों में आंसू होते हैं। इसके बाद यूस्के केइको के ऊपर जाके बैठ जाता है और बोलता है केइको फिलहाल के लिए रोने धोने का वक्त नहीं है, तुम्हें मेरी बॉडी का ध्यान रखना होगा, मुझे दूसरी दुनिया में अपनी सोल के जरिए कुछ काम करवाना है। केइको क्या तुम मेरी बातें सुन भी रही हो? और इसके बाद केइको बोलती है बहुत वजनदार है। इसके बाद यूस्के थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट हो जाता है और बोलता है केइको मेरी बातें ध्यान से सुनो, मेरी बेबड़ी मॉम से कह देना कि मैं फिर से जिंदा होने वाला हूँ और उसके लिए उन्हें मेरी डेथ बॉडी को संभाल के रखना होगा, मुझे जला मत देना वरना मैं फिर से जिंदा नहीं हो पाऊंगा। बस मैं इतना ही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद यूस्के केइको की आंखों से आंसू पोंछ देता है और इसके बाद केइको अचानक से उठ जाती है यूस्के का नाम पुकारते हुए। पहले इसे लगता है कि एक सपना है, लेकिन यूस्के ने जब इसके आंखों से आंसू पोंछे होते हैं तब वो इस चीज को फील कर लेती है और ये समझ जाती है कि ये सब कुछ सच है। इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह सुबह केइको पहुंच जाती है यूस्के के मॉम के पास। यूस्के की मॉम का नाम होता है आत्सुको। ये जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है तब ये देखती है कि आत्सुको सो रही होती है, लेकिन केइको की नॉक करने की वजह से आत्सुको की नींद खुल जाती है। केइको सपने के बारे में बताना चाहती है, लेकिन तभी आत्सुको बोलती है कि उसने एक सपना देखा है जहाँ पे यूस्के दूसरी दुनिया में दूसरे वर्ल्ड के जो फाइटर है उनके साथ लड़ रहा है और वो नंबर 1 बनना चाहता है। इतना सुनने के बाद केइको की हिम्मत नहीं होती, वो नहीं बता पाती अपने सपने के बारे में। इसके बाद हम यूस्के और बोटान को देखते हैं। बोटान बोलती है यूस्के मुझे नहीं लगता कि केइको कुछ भी बताने वाली है, वो तुम्हारी मॉम की फीलिंग की कदर करती है। इसके बाद यूस्के बोलता है तो फिर मैं क्या करूं, कल तक तो मेरी डेथ बॉडी को जला दिया जाएगा, कुछ करो बोटान, कोई तो तरीका होगा। और इसके बाद बोटान अपना नोट निकालती है और उसके बाद वो बोलती है जब कोई भी काम नहीं करता तब एक फाइनल मेथड है जिसके जरिए तुम इंसानों से बातें कर सकते हो। ये मेथड होता है किसी की बॉडी को पॉजेस करना और उसके जरिए वो केइको से बातें कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये होता है कि जिसकी भी बॉडी को यूस्के पॉजेस करेगा वो यूस्के का करीबी होना चाहिए और दूसरा उसको स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी भी हाई होनी चाहिए। इसके बाद यूस्के बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, अब इस तरह के इंसान को मैं कैसे ढूंढूंगा। इसके बाद हम कुवावारा को देखते हैं जिसके अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कुवावारा के दोस्त बोलते हैं कुवावारा क्या बात है, और इसके बाद कुवावारा बोलता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके दोस्त बोलते हैं कि शायद ठंडी हवा चली होगी और कुवावारा बोलते हैं कि नहीं नहीं। और इसके बाद इसका दोस्त बोलता है कहीं ये फिर से वही तो नहीं। इसके बाद दूसरा वाला बंदा बोलता है कि क्या क्या बातें कर रहे हो तुम। और इसके बाद वो बंदा बताता है कि एक्चुअली कुवावारा घोस्ट की सेंसिटिविटी को महसूस कर पाता है। और इसके बाद कुवावारा सोचता है कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं, मैं घोस्ट को देख पाता हूँ, भूत प्रेत को देख पाता हूँ, उन्हें फील कर पाता हूँ और मैं पैरालाइज हो जाता हूँ। कभी कभार वो भूत मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। एक बूढ़ी औरत है जो चाकू लेके मेरे पीछे पड़ जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ बुरा तो होने ही वाला है। इसके बाद यूस्के बोलता है क्या ये इतनी जल्दी हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। इसके बाद कुवावारा को फील होता है कि उसके पीछे कोई है और वो अपने दोस्तों से बोलता है कि वो लोग हमारे पीछे हैं। इसके दोस्त बोलते हैं कहीं ये वही बूढ़ी औरत तो नहीं। और इसके बाद कुवावारा बोलते हैं कि नहीं ये कोई छोटा सा जानवर है, शायद कोई बंदर या फिर कोई रकून। इसके बाद यूस्के को गुस्सा आता है, वो कुवावारा को एक जोरदार पंच मारता है लेकिन उसके आर पार हो जाता है। इसके बाद यूस्के बोटान के पास जाके बोलता है कि नहीं इस बेवकूफ के शरीर के अंदर मैं कभी नहीं जाऊंगा। और तब बोटान बोलते ठीक है फिर जाके जलो। इसके बाद यूस्के मजबूर हो जाता है उसके शरीर के अंदर जाने के लिए। इसके बाद बोटान कुवावारा की बॉडी को पैरालाइज कर देती है और बोलती है तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर तुम्हें सब कुछ करना होगा, उससे ज्यादा देर तुम उसकी बॉडी के अंदर रह नहीं पाओगे। इसके बाद यूस्के कुवावारा के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि उसे पोजेस कर लेता है। इसके बाद यूस्के अपनी नई बॉडी को मूव करवाता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं फ्रीली घूम सकता हूँ। ये अपने दोस्तों को धक्का मारता है और बोलता है कि हट जाओ मेरे सामने से, फिलहाल के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और कुवावारा तेजी से भागने लगता है। कुवावारा के दोस्त सोचते हैं कि आखिरकार इसे क्या हो जाता है बीच बीच में, अब इन्हें कौन समझाए कि ये कुवावारा नहीं था, ये तो यूस्के है। इसके बाद हम देखते हैं कुवावारे की बॉडी के अंदर यूस्के तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वो केइको के घर के पास पहुंच जाता है और वहां पे जाके केइको के बारे में पूछता है। केइको के मॉम डैड बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। ये बोलता है कि फिलहाल के लिए मैं बहुत जल्दी में हूँ, बताओ केइको कहाँ पे है। केइको की मॉम बोलती है वो तो बाहर है। केइको के डैड बोलते हैं हम तुम्हें क्यों बताएं, आखिरकार तुम कौन हो। और इसके बाद यूस्के बोलता है ये मैं हूँ यूस्के,
इतना सुनने के बाद केको को डैड को गुस्सा आता है। वो अपना चाकू इसे दिखाते हैं और बोलते हैं यू हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारा फैमिली फ्रेंड था, मेरी बेटी का बेस्ट फ्रेंड था। 2 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है, उसकी फ्यूनरल अभी तक खत्म नहीं हुई है और तुम इस तरह का घटिया मजाक कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यहाँ पे यूस्के समझाने की कोशिश करता है कि वही यूस्के है, लेकिन केको यहाँ पे यूज को समझाने की कोशिश करता है कि वही यूज के है, लेकिन केको के डैड कुछ भी नहीं सुनते। इसका कॉलर पकड़ते हैं और इसको दुकान से बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं यहाँ पे वापस मत आना। इसके बाद यूज के सोचने लगता है कि शिट यार 15 मिनट खराब हो गया, मैं कभी इन्हें समझा ही नहीं पाऊंगा। इसके बाद ये आगे भागने लगता है केको को ढूंढने के लिए, लेकिन जब ये ढूंढने के लिए बाहर निकल रहा होता है तब इसे कुआवारा के कुछ दुश्मन मिल जाते हैं जो इसे घेर लेते हैं। यूज के बोलता है देखो मैं कुआवारा की तरह दिखता हूँ लेकिन कुआवारा हूँ नहीं। इसके बाद वो बंदा बोलता है अच्छा तो तुम्हें हम बेवकूफ लग रहे हैं। इसके बाद यूस्के बोलता है ठीक है शाम के बाद तुम मुझसे मिलना तब हम फाइट करेंगे, लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं सब कुछ यहीं पे सेटल होगा। और इसके बाद यूस्के को गुस्सा आता है। यूस्के इस बंदे के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार के इसको नॉकआउट करता है, दूसरे बंदे को लात मार के नॉकआउट करता है, लेकिन तीसरा बंदा इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मार के इसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद यूस्के बोलता है अब तुम्हारी खैर नहीं, और यूस्के खड़ा होता है, इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का एक लात मारता है और इसे नॉकआउट कर देता है। ये बंदा नीचे गिर जाता है, फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और बोलता है ये बहुत ताकतवर है। इसके पंच बिल्कुल यूस्के की तरह लग रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूस्के को बहुत सारे बंदे ने घेर लिया होता है। यूस्के सोचता है कि कुआवारा हमेशा लड़ता ही रहता है क्या। इसके बाद सब लोग अटैक कर देते हैं यूस्के के ऊपर। यूस्के भी इन सब से लड़ने लगता है। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं। यूस्के के पास बहुत कम वक्त होता है, सिर्फ 15 मिनट, और तभी यूस्के केको की फ्रेंड को देखता है और वो उनके पास जाता है केको के बारे में सवाल करने के लिए, लेकिन इसका चेहरा बैगन का भरता बन चुका होता है, जिस वजह से केको की फ्रेंड इसे देखते ही डर जाती हैं और यहाँ से वो भाग जाती हैं। इसके बाद यूस्के टाइम देखता है, इसके बाद सिर्फ 10 मिनट बचा होता है। यूस्के सोचने लगता है कि इस तरह से तो मैं केको को कभी भी ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है। तभी यहाँ पे केको आ जाती है। केको अपनी फ्रेंड को ढूंढती है और आगे बढ़ जाती है। यूस्के सोचने लगता है कि किस तरह से ये केको को मना सकता है, बातें करके तो ये कभी मना ही नहीं पाएगा। ये सोचने लगता है कुछ तो ऐसा होगा जो सिर्फ यही कर सकता है और उसके बारे में पता होगा केको को। और इसके बाद वो उसका पीछा करता है और पीछे से जाके केको की दोनों उपाय को पकड़ लेता है। केके एक जोरदार थप्पड़ मारती है यूस्के को और बोलती है कमीने यूस्के कहीं के, लेकिन इसे रियलाइज होता है कि ये यूस्के नहीं है और केको बोलती है मुझे माफ करना। इसके बाद यूस्के बोलता है नहीं तुम बिल्कुल सही हो, मैं यूस्के ही हूँ, सच में तुम्हारे पंचेस बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद केको को कुआवारा के अंदर यूस्के दिखाई देने लगता है और केको बोलती है यूस्के क्या ये तुम सच में हो। इसके बाद यूस्के बोलता है मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर भरोसा करो, शक मत करो मेरे ऊपर, तुम इकलौती है जिससे मैं ये बात कह सकता हूँ। इसके बाद केको बोलती है हाँ मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ, तुमने जिस तरह की हरकतें की ये सब तुम ही कर सकते हो, और साथ में तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारे बातें करने का तरीका मैंने कभी भी भूल नहीं सकती। इसके बाद इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन तभी यूस्के बोलता है रुको, फिलहाल के लिए रोने का वक्त नहीं है, मेरे जाने के बाद ये सब तुम कर सकती हो। इसके बाद केको बोलते है लेकिन तुम इसकी बॉडी में क्या कर रहे हो। और इसके बाद यूस्के बोलता है मुझे भी इस बॉडी के अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पास फिलहाल के लिए वक्त नहीं है, बस मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं फिर से वापस आने वाला हूँ, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, मेरे ऊपर भरोसा रखो, और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक के लिए मेरी बॉडी को संभाल के रखो। इसके बाद केको बोलती है मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, और जाके यूस्के को गले लगा लेती है, लेकिन तभी यूस्के कुआवारा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद कुआवारा को होश आता है, वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन एक लड़की ने उसे हक किया है। इतना देख के वो खुश हो जाता है और केको को और भी ज्यादा जोरों से गले लगा लेता है। तभी केको समझ जाती है और कुआवारा के मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और माफी मांग के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कुआवारा बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद केको यूस्के की मॉम के पास जाती है ताकि वो यूस्के के बारे में बता सके, लेकिन तभी अत्सुको बोलती है यूस्के जिंदा है, मैंने एक आखिरी बार देखने के लिए उसका कॉफिन खोला और तब मैंने देखा उसका चेहरे का कलर बिल्कुल वैसा है जैसा होना चाहिए, उसका बॉडी थोड़ा सा गर्म है और उसकी हार्ट बीट भी चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। इसके बाद अत्सुको केको को गले लगा लेती है, दोनों अपना दुख जाहिर करते हैं। इसके बाद बोटान बोलते हैं चलो कम से कम तुम्हारी बॉडी तो बच गई, और इसके बाद यूस्के हाँ बोलता है और अंडा निकालता है। वो अंडा ग्लो कर रहा होता है। यूस्के बोलता है लगता है ये अंडे से बाहर आने वाला है, आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और तब बोटान बोलती है पता नहीं, तुमने बहुत सारे लोगों को आज पीटा भी है।
और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और इसके आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।